हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे पापा खो गए। यह एकांकी नाटक है। इसमें सजीव चित्रण, निर्जीव वस्तुओं का सजीव चित्रण किया गया है। और इस प्रकार हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, पाठ का थोड़ा सारांश पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम प्रश्नों के संबंधित जो है उत्तर जो हैं उनको देखेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं पाठ का सारांश। पापा खो गए। बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हैं, पाठ का नाम है पापा खो गए और इस पाठ का सारांश। चल हम शुरू करते हैं। यह एकांकी लेखक श्री विजय तेंदुलकर द्वारा लिखा गया है। इसमें निर्जीव वस्तुओं की पीड़ा का सजीव चित्रण किया गया है और पाठ के द्वारा बच्चों के अपहरण के बढ़ते वारदातों को दिखाया गया है। रात के समय सड़क पर एक बिजली का खंभा है, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स और दीवार पर नाचने की मुद्रा में खड़ी लड़की का पोस्टर है। सुबह खड़े खड़े वे जो भी देखते थे, रात में उसकी बातें करते हैं। खंभा एक स्थान पर खड़े रहने के कारण परेशान है। पेड़ कहता है कि वह तो उससे पहले का खड़ा है, उसका तो जन्म ही इस स्थान पर हुआ था। उस समय यहाँ कुछ नहीं था। वह और सामने फैला विशाल समुद्र था। सड़क बनने पर जब खंभे को उसके पास लगाया गया तो पेड़ को लगा कि उसका अकेलापन दूर करने के लिए एक साथी मिल गया है। खंभे पर जब बरसात के दिनों में मुसीबत आई तो उस समय पेड़ ने उसे सहारा देकर संभाला था। उस दिन से दोनों में दोस्ती हो गई। दीवार पर लगे पोस्टर के टेढ़े होने से पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत के घुंघरू बज उठते हैं। उसी समय लेटर बॉक्स एक भजन गुनगुनाता हुआ आता है। कौवे भी भजन सुनकर पेड़ के पीछे से बाहर आता है। लेटर बॉक्स अपने डिब्बे में से चिट्ठियां निकालकर पढ़ने लगता है। पेड़ और खंभा लेटर बॉक्स को चिट्ठियां पढ़ने से रोकता है। उसी समय वहां किसी के आने की आहट होती है। सब चुप हो जाते हैं। एक आदमी अपने कंधे पर एक लड़की को उठाए चला आ रहा था। आदमी ने उस लड़की को बेहोश कर दिया था, इसलिए वह गहरी नींद में सो रही थी। आदमी लड़की को वहीं छोड़कर अपने खाने के लिए प्रबंध करने चला जाता है। आदमी के जाने के बाद खंभा, लेटर बॉक्स और कौवा लड़की आदमी के बारे में बातें करने लगते हैं। वे छोटी लड़की को उस आदमी से बचाने का उपाय सोचने लगते हैं। उन सब की बात करने की आवाज़ों के कारण लड़की जाग जाती है। वह सबको बातें करते देखकर हैरान रह जाती है। लड़की को उठा देखकर सब चुप हो जाते हैं। लड़की अपने माँ बाप और घर को याद करके रोने लगती है। लेटर बॉक्स से अब चुप नहीं रहा जाता। लेटर बॉक्स लड़की से बात शुरू करता है। वह उसके मन का डर दूर करने का प्रयास करता है। वह लड़की से उसके घर का पता पूछता है, परंतु उसे अपने घर का पता मालूम नहीं था। यानी कि कहने का मतलब है उस लड़की को उसके घर का पता मालूम नहीं था। लेटर बॉक्स लड़की को बताता है कि वे लोग भी इंसानों की तरह बात करते हैं। लड़की उन लोगों के साथ घुल मिल जाती है। वे सब आपस में खेलने लगते हैं। सब चीज़ें वह उसको दुष्ट आदमी से बचाने का उपाय सोचने लगते हैं। उसी समय बच्चे उठाने वाला आदमी वहां आ जाता है। सभी वस्तुएं अपने अपने स्थान पर खड़ी हो जाती है। लड़की पेड़ के पीछे छिप जाती है। आदमी लड़की को ढूंढता है, परंतु उसे लड़की कहीं नहीं मिलती। सभी चीज़ें मिलजुल कर उस लड़की की रक्षा करते हैं। आदमी वहाँ से चला जाता है। सभी लोग लड़की को बचाकर खुश होते हैं। लड़की खेलते हुए सो जाती है। लड़की के सोने के बाद सब उसे घर कैसे पहुंचाया जाए, सब उसके बारे में सोचने लगते हैं। कौवा उन्हें लड़की के घर का पता लगाने का एक उपाय बताता है। वह कहता है, पेड़ और खंभा लड़की के ऊपर एक प्रकार टेढ़े हो जाएंगे जिससे लगे कि यहाँ कोई दुर्घटना घटी है। खंभा कहता है कि यदि फिर भी वहाँ कोई नहीं आता तब क्या होगा। कौवा
लेटर बॉक्स को एक संदेश लिखने के लिए कहता है। कौवा कहता है कि लेटर बॉक्स आप एक संदेश लिखो जिसे पता चल जाएगा। कुछ देर बाद सुबह हो जाती है। खंबा टेढ़ा खड़ा है। पेड़ सोई हुई लड़की के ऊपर झुका हुआ था। कौवा जो है काँव काँव कर रहा था। पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में पापा खो गए हैं लिखा हुआ था। नाचने वाली लड़की उस बच्ची की मुद्रा बना लेती है जिसके पापा खो गए थे। अंत में लेटर बॉक्स सबका ध्यान अपनी ओर खींचता है। वह सबसे कहता है कि जिसे भी इस लड़की के पापा मिले उन्हें यहाँ पर ले आएं। तो इस प्रकार इस कहानी का जो सार है वो हमने देख लिया है। अब हमें इस पाठ में आए जो कठिन शब्द हैं उनका अर्थ भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है दिया हुआ है, हम इसको पॉइंट आउट भी कर सकते हैं। भंगिमा का अर्थ है मुद्रा। ये सारे के सारे कठिन शब्द हैं, हमें समझने जरूरी हैं। आफत का मतलब है मुसीबत। थर-थर काँपना, डर से काँपना, झेलना, सहन करना। गरूर जो का अर्थ है घमंड। कर्कश का अर्थ है कानों को खराब लगने वाली आवाज़। फोकट मुफ्त में। पेट में चूहे दौड़ना, बहुत भूख लगना। दाल में काला होना, कुछ गड़बड़ की आशंका होना। गश्त लगाना, चारों ओर घूमना, गौर से देखना, ध्यान से देखना। चकमा देना, धोखा देना। प्रेक्षक का मतलब है दर्शक। इस प्रकार से हम इस पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ भी हमने देख लिए हैं। तो अब इसके आगे हम पापा खो गए जो नाटक मराठी नाटक है, अब हम इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। तो पहला प्रश्न है कि नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा और क्यों? तो कौन सा लगा नाटक में सबसे बुद्धिमान पात्र? उत्तर इस प्रकार है कि नाटक का जो सबसे बुद्धिमान पात्र है कौवा है, क्योंकि वो अंततः कौवे ने ही लड़की के पापा को ढूंढने का प्रयास बताया। प्रश्न नंबर 2 है पेड़ और खंबे में दोस्ती कैसे हुई? तो पेड़ और खंबा दोनों पास पास खड़े होते हैं। एक दिन जब जोरों से आंधी आती है तब खंबा पेड़ के ऊपर गिरने से खुद को रोक नहीं पाता। उस वक्त पेड़ खंबे को संभाल लेता है और स्वयं जख्मी हो जाता है। इसी कारण खंबे का गरूर भी खत्म हो जाता है। अंततः दोनों में दोस्ती हो जाती है। अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न। लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे? तो आंसर होगा लेटर बॉक्स ऊपर से नीचे तक पूरा सिर्फ लाल रंग का था। वह बड़ों की तरह बातें भी करता था, इसलिए सभी उसे लाल ताऊ कहकर पुकारते थे। अब प्रश्न नंबर 4, लाल ताऊ किस प्रकार बाकी पात्रों से भिन्न है? तो उत्तर है पूरे नाटक में केवल लाल ताऊ ही एक ऐसा पात्र है जिसे पढ़ना लिखना आता है। बाकी पात्रों में से किसी को भी पढ़ना या लिखना नहीं आता है। उसे दोहे भजन भी गाना आता है। लाल ताऊ के यही गुण उसे अन्य सभी पात्रों से भिन्न बताते हैं। प्रश्न नंबर 5, नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में एक ही सजीव पात्र है, उसकी कौन कौन सी बातें आपको मज़ेदार लगी वो लिखनी है। तो उत्तर देखते हैं। नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में कौवा ही एकमात्र सजीव पात्र है और उसकी मज़ेदार बातें जो हमें लगी वो इस प्रकार हैं। 1 नंबर पे ताऊ एक जगह है, बैठे रहकर यह कैसे जान सकोगे? उसके लिए तो मेरी तरह रोज़ चारों दिशाओं में गश्त लगानी पड़ेगी, तब जान पाओगे यह सब। दूसरी बात यह है लड़की के नींद से जग जाने तथा कौन बोल रहा पूछने पर कहना मैंने नहीं की। इस प्रकार से। तीसरी बात यह है कि वह दुष्ट है कौन, पहले उसे नज़र तो आने दीजिए। चौथी बात है सुबह जब हो जाए तो पेड़ राजा आप अपनी घनी छाया इस पर किए रहें, वह आराम से देर तक सोई रहेगी। तो यहाँ पर हम सारी की सारी बातें एक एक करके 5 तक हमने देख ली हैं, 4 तक। अब प्रश्न नंबर 6, क्या वजह थी कि सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुँचा पा रहे थे? तो वो उस वजह को ढूंढना है कि सारे के सारे पात्र मिलकर के उस लड़की को घर क्यों नहीं पहुंचा पा रहे थे। तो इसका उत्तर भी हम देख लेते हैं। सभी पात्र मिलकर
भी लड़की को उसके घर पर नहीं पहुंचा पा रहे थे, क्योंकि लड़की इतनी छोटी थी और इतनी भोली थी कि उसे अपने घर का पता, गली का नाम, सड़क का नाम, घर का नंबर, यहाँ तक कि अपने पापा का नाम तक नहीं मालूम था। ऐसी अवस्था में लड़की को उसके घर तक पहुंचाना संभव नहीं था। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं नाटक से आगे, जो प्रश्न हैं उनको देखते हैं। अपने अपने घर का पता लिखिए तथा चित्र बनाकर वहां पहुंचने का रास्ता भी बताइए। तो इस जानकारी के अनुसार इस प्रश्न का हमें अपना उत्तर देना है कि अपने अपने घर का पता लिखना है, फिर चित्र बना लेना है और चित्र के द्वारा हम वहाँ पर पहुँचे कैसे उसको बताना है। प्रश्न नंबर 2, मराठी से अनुदित इस नाटक का शीर्षक पापा खो गए क्यों रखा गया होगा? अगर आपके मन में कोई दूसरा शीर्षक हो तो सुझाइए और साथ में कारण भी बताइए। तो उत्तर होगा, लड़की को अपने पापा का नाम पता कुछ भी मालूम नहीं था। इधर उधर आपस में बातें करने पर भी इसकी कोई जानकारी नहीं मिलती। तब सभी पात्र एकजुट होकर लड़की के पापा को ढूंढने की योजना बनाते हैं। संभवतः इसी कारण से इस नाटक का शीर्षक पापा खो गए रखा गया हो। यही कारण हो सकता है कि इस पाठ का नाम पापा खो गए रखा गया। प्रस्तुत नाटक में लड़की अपने पापा से अलग होकर खो जाती है। नाटक के अधिकांश भाग में लड़की के नाम पते की जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की जाती है, अतः पाठ का नाम लापता बच्ची रखना अधिक उपयुक्त लगता है। अगला प्रश्न है, क्या आप बच्ची के पापा को खोजने का नाटक से अलग कोई और तरीका बता सकते हैं? तो देखते हैं हम उत्तर क्या हो सकता है इसका। तो बच्ची को पुलिस स्टेशन ले जाकर उसके खो जाने की रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। इससे पुलिस उसके पापा को ढूंढकर बच्ची को सौंप देंगे। अगला अनुमान और कल्पना वाले जो प्रश्न हैं उनको भी देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, अनुमान लगाइए कि जिस समय बच्ची को चोर ने उठाया होगा वह किस स्थिति में होगी? क्या वह पार्क मैदान में खेल रही होगी या घर से रूठकर भाग गई होगी या कोई अन्य कारण होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर जो है अनुमान से देना है। तो नाटक को पढ़ करके ऐसा लगता है कि जिस समय चोर ने बच्ची को उठाया होगा वह गहरी नींद में सो रही थी। तभी तो चोर कहता है, अभी थोड़ी देर पहले एक घर से यह लड़की उठाई है मैंने, गहरी नींद सो रही थी, मैंने उसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दी है। यदि वह पार्क या मैदान से उठाई जाती तो लड़की चुराने पर लड़की चीखती चिल्लाती, पर नाटक में ऐसी किसी घटना का उल्लेख नहीं है। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। नाटक में दिखाई गई घटना को ध्यान में रखते हुए यह भी बताइए कि अपनी सुरक्षा के लिए आजकल बच्चे क्या क्या कर सकते हैं। संकेत के रूप में नीचे कुछ उपाय सुझाए जा रहे हैं, आप इससे अलग कुछ और उपाय लिखिए। तो 1 नंबर पे देखते हैं, समूह में चलना सिखा सकते हैं हम, एकजुट होकर बच्चा उठाने वालों या ऐसी घटनाओं का विरोध कर सकते हैं, अनजान व्यक्तियों से सावधानी रखी जा सकती है। तो इसका उत्तर है, नाटक की इस घटना को ध्यान में रखते हुए बच्चों को कभी भी अकेले नहीं चलना चाहिए, हमेशा अपने माता पिता या किसी परिचित व्यक्ति के साथ ही चलना चाहिए। कोई अपरिचित व्यक्ति अगर ज़बरदस्ती करे या किसी तरह का प्रलोभन दे तो उसका विरोध करना चाहिए, जैसे चीख कर या चिल्ला कर। इसके बाद अगला प्रश्न है, आपने देखा होगा कि नाटक के बीच बीच में कुछ निर्देश दिए गए हैं। ऐसे निर्देशों से नाटक के दृश्य स्पष्ट होते हैं जिन्हें नाटक खेलते हुए मंच पर दिखाया जाता है, जैसे सड़क या रात का समय, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़। यदि आपको रात का दृश्य मंच पर दिखाना हो तो क्या करेंगे? इस प्रश्न का उत्तर सोच करके लिखना है। तो उत्तर इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, अंधेरी रात का दृश्य है, आसमान में तारे नज़र आ रहे हैं, सड़क के किनारे बिजली के खंभों की लाइटें जल रही हैं, दूर मेंढक की आवाज़ आ रही है, अंधेरा होने के कारण रास्ता बिल्कुल सुनसान है, आसपास कुत्ते भौंक रहे हैं। अब हम बात करते हैं भाषा की बात। आपने देखा होगा, पहला प्रश्न है, आपने देखा होगा कि नाटक के बीच बीच में कुछ निर्देश दिए गए। ऐसे निर्देशों से नाटक के दृश्य स्पष्ट होते हैं जिन्हें नाटक खेलते हुए मंच पर दिखाया जाता है, जैसे सड़क या रात का समय, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़। यदि आपको रात का दृश्य मंच पर दिखाना हो तो क्या करेंगे, इसके बारे में सोच करके हमने लिखना है। तो इसका दूसरा प्रश्न है, पाठ को पढ़ते हुए आपका ध्यान कई तरह के विराम चिन्हों की ओर गया होगा। अगले पृष्ठ पर दिए गए अंश से विराम चिन्हों को हटा दिया गया है, ध्यानपूर्वक पढ़िए और उपयुक्त चिन्ह लगाइए।
मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत? याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ खड्डा कितना गहरा पड़ गया था। खंबे महाराज, अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है। अंग थर थर काँपने लगते हैं। अब इस प्रश्न का जो उत्तर है हम कैसे लिखेंगे कि मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। यहाँ पर पूर्ण विराम लगा देना है। अरे बाप रे, तो ये है विस्मयादि चिन्ह। वो बिजली थी या आफत? याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी कोमा वहाँ खड्डा कितना गहरा पड़ गया था। खंबे महाराज, अब जब कभी कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद आती है। अंग थर थर काँपने लगते हैं। तो इस प्रकार हम विराम चिन्हों का प्रयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, आसपास की निर्जीव चीज़ों को ध्यान में रखकर कुछ संवाद लिखिए। जैसे चौक का ब्लैक बोर्ड से संवाद, कलम का कॉपी से संवाद, खिड़की का दरवाजे से संवाद। तो आंसर इस संवाद को कैसे लिखेंगे देखते हैं। चौक का ब्लैक बोर्ड से संवाद। चौक क्या कहता है? ब्लैक बोर्ड देखो तो तुम पर मेरी लिखाई कितनी अच्छी लग रही है। ब्लैक बोर्ड, हाँ तुम्हारी लिखाई सफ़ेद जो है। चौक, कभी कभी पेंट होने के कारण से तुम्हारा रंग बिल्कुल काला हो गया है। ब्लैक बोर्ड, इसलिए तुमसे लिखा गया सब कुछ साफ है, सुंदर दिख रहा है। कलम व कॉपी से संवाद। कलम, तुम सफ़ेद हो इसलिए तुम पर ये नीले रंग की लिखावट बहुत सुंदर लगती है। कॉपी, अब बस करो, ये पृष्ठ भर चुका है, अब दूसरे पृष्ठ पर लिखना शुरू करो। तो खिड़की और दरवाजे की बातचीत कैसे होगी देखते हैं। खिड़की, देखो हमारे और तुम्हारे पर्दे बिल्कुल एक ही जैसे हैं। दरवाज़ा, हाँ एक ही जैसे होने भी चाहिए, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। इस प्रकार हम इन बातचीतों को लिख सकते हैं। उम्मीद है कि ये पाठ आपने समझा होगा और पापा खोगे आपने अच्छे तरीके से भली भांति समझ लिया और प्रश्नों के उत्तर कर लिए।